कभी कभी लोग कूल बनने के चक्कर में कुछ भी बोल जाते हैं। उन्हें लगता है वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करके उनकी तरह ही कुछ भी बोले कि सब कूल लगेगा। लेकिन कभी कभी यही सारी चीजें उन पर ही बैकफायर कर जाती हैं। ऐसा ही हुआ है रणवीर अलाहाबादिया के साथ। इंडिया गॉट टैलेंट में जाने से पहले उनकी पर्सनैलिटी एक मैच्योर पर्सन के तौर पे थी। उनके साथ बड़े बड़े नेता अभिनेता पॉडकास्ट कर चुके हैं, यहाँ तक कि उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। इसलिए शायद उनकी कही हुई बात ज्यादा उछल रही है। इंडिया नॉट रिलेटेड की कुछ क्लिप्स वायरल हो रही है जिसमें रणवीर अलाहाबादिया कुछ अभद्र टिप्पणियां। Okay, bro, I have another question. Yes. Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life? Whoa. क्या हो गया अभी भाई को? और नहीं अपनी पकड़ लीजिएगा। Or would you join in once and stop it forever? Join in what the fuck? हालांकि इससे पहले भी इंडिया गॉट रिलेटेड के जो पैनल आए हुए थे उन्होंने भी डार्क कॉमेडी की हुई और लोगों ने उन्हें पसंद किया था। मतलब उन एपिसोड्स को लोगों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया। तो शायद रणवीर अलाहाबादिया ने सोचा कि मैं भी ऐसा कुछ बोलूंगा तो जेनजीज को ये कूल लगेगा। लेकिन माँ बाप पे उनकी ऐसी टिप्पणी करना उसके ऊपर ही उनको खारिज पड़ गई। अब रणवीर अलाहाबादिया इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक हर जगह ट्रोल हो रहा है। और उनको ज्यादा ट्रोल इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि ये जो अपनी अभी तक की पर्सनैलिटी दिखा रहे थे वो इस पर्सनैलिटी से बिल्कुल अपोजिट थी। अभी तक इन पे मीम इस वजह से बनते थे क्योंकि इनके पॉडकास्ट के सामने बैठ के कोई कुछ भी बोल रहा है, अपना पूरा जवाब दे रहा है और इनका रिएक्शन सिर्फ ऐसे कुछ होता था। जब इंसान कुछ नहीं बोल रहा था तब मीम बन रहा था, आप कुछ बोला तो ट्रोल हो गया। शायद इसी वजह से रणवीर भाई कुछ बोल नहीं रहे थे। और ये जो सवाल था जो उन्होंने इस कंटेस्टेंट से पूछा था वो बहुत ही तुच्छ सवाल का, और ये सवाल एक वेस्टर्न पॉडकास्ट से लिया गया था। Would you rather watch your mum and dad have sex every night for the rest of your life, or join in one time to make it stop and never have to watch it again? वहाँ पर ये चीज़ें बहुत ही नॉर्मल है क्योंकि वहाँ रिश्तों का इतना ज़्यादा मोल नहीं होता, रिश्तों के इतने ज़्यादा मायने नहीं होते। लेकिन भारत में हर एक रिश्ते का अपना एक दायरा होता है, हर रिश्ते की अपनी एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा को नहीं लांघ सकते यहाँ पर। और यही चीज़ रणवीर भाई के लिए बैकफायर कर रही है उनके ऊपर। उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा वो शायद वेस्टर्न कंट्री के लिए बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ होगी, लेकिन भारत में बहुत ही बड़ी चीज़ है क्योंकि यहाँ रिश्तों की अपनी मर्यादा हो। इसीलिए तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं जिसका काम उसी को साझे और करे तो डंका बाजे। यानी कि वेस्टर्न कंट्री का सवाल वहाँ पूछा जा सकता है क्योंकि वहाँ रिश्तों के अलग मायने हैं और यहाँ रिश्तों के अलग मायने हैं। वहाँ का सवाल यहाँ नहीं पूछा जा सकता क्योंकि कल्चरल डिफरेंस आ जाता है। इस पूरे रायते में रणवीर भाई अकेले नहीं फंसे हैं, इनके साथ साथ समय रैना और अपूर्वा यानी कि थेरेपल किड ये भी तो फंसी है यहाँ पे। यानी कि इनके भी कुछ स्टेटमेंट हैं जो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहे हैं। क्यों वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है। कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद लौड़े? ये वीडियो देखने के बाद मेरा ये ओपिनियन है कि शुरुआत किस बंदे ने की। यानी एक्शन करोगे तो रिएक्शन मिलेगा इंसान का। मैंने माना रिएक्शन गलत था, लेकिन इस सिचुएशन के लिए दोनों ही जिम्मेदार है। यहाँ पर ये दोनों ही गलत है, दोनों को इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए थी। इसके अलावा अपूर्वा की एक आध क्लिप्स और वायरल हो रही है जो कि हाँ गलत है, वो उसको नहीं डिफेंड किया जा सकता क्योंकि वो चीजें गलत है। अब राष्ट्र में बचे समय रहे इनकी डार्क कॉमेडी की वजह से लोगों ने पहले से इन पे निशाना साध रखा था और किस एपिसोड में हुई गलतियों ने उन लोगों को मौका दे दिया। इसी वजह से ये भी ट्रोल हो रहा है। उसके बाद इनके कुछ स्टेटमेंट्स वायरल हो रहे हैं कि हम कॉमेडी करते हैं, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, हमारी बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी ऑडियंस से। पहली बात, अगर कोई हमारे शो में आके पॉर्न शूट करना चाहता है, अगर आप जानते हो कोई ऐसा हो, प्लीज भेजो उनको भाई, बहुत मजा आएगा, माँ कसम भाई पूरा इंटरेस्ट पड़ जाएगा। सो दैट वुड बी एपिक। एंड दूसरी बात, मोरालिटी की जो है ना, कॉमेडी का पर्पस इज नॉट टू गिव अ मॉरल साइंस लेक्चर। कॉमेडी हैज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉमेडी इज कॉमेडी। हम किस टॉपिक पे कर रहे हैं, हम किसी भी टॉपिक पे कर सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं गलत है क्योंकि आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हैं। कहते हैं ना, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे लगता है हर पर्सन की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जबकि आप सब लोग आपको देखना पसंद करते हैं, आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं, आपको देखना चाहते हैं लोग, जो आप करते हैं ना लोग उसको कॉपी करते हैं, तब वहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो वहाँ पर आपको थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए कि मतलब हम क्या कह रहे हैं, क्या चीज़ें कर रहे हैं, ये चीज़ कहीं गलत वे में ना चली जाए। बस इतनी सी चीज़ होती है, बाकी सब बढ़िया ही चल रहा था। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में मुझे जो चीज़ लगती है कि अगर रणबीर भाई ने वो पेरेंट्स वाला जोक नहीं मारा होता, तो सबका ध्यान इधर अट्रैक्ट नहीं होता। इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी या इतना बड़ा मुद्दा नहीं खड़ा होता। ना रबल किड का, ना ही समय रैना का, ये सारी चीज़ें लोग मतलब इतना ध्यान नहीं देते, लोग देखते भी तो हटा देते। बट वो जो पेरेंट्स वाला वो जो थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया था। खैर इसके बाद रणवीर भाई ने सॉरी बोला और वीडियो से उस पार्ट को ट्रिम करा दिया जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी हुई।
इस एपिसोड के अपलोड होने के बाद जो इतनी सारी कंट्रोवर्सी होना शुरू हुई, तो आशिक भाई अपने घर पे बैठ के भगवान को धन्यवाद ही दे रहे हो, भगवान मुझे कम से कम बचाने। आशिक भाई मौत को छू के टक से वापस आ गए। मैंने जो भी वीडियोस देखी, उस वीडियो को देख के ऐसा लगा, जब ये पेरेंट्स वाला जोक मारा गया तो वहाँ पे थोड़ा सा आशीष भाई भी हेसिटेट हो गए, भाई क्या बोल रहा है, ये नहीं बोलना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ लगा। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है आज की जेंजीज के लिए कि हम वेस्टर्न कंट्री में नहीं, हम इंडिया में है। इंडिया में हर चीज लिमिट में होती है। अगर डैब जो भी मारा जा रहा है तो वो भी लिमिट में मारा जाता है। अगर वो तुम लिमिट से बाहर जा रहे हो तो वो असभ्यता हो जाती है। वेस्टर्न कंट्री की जो अच्छी चीजों को आप नहीं अडॉप्ट कर रहे हो, वेस्टर्न कंट्री की जो सबसे बुरी चीज है आप वो अडॉप्ट कर रहे हो। नशा, हुकअप्स, ये सारी चीजें कहाँ, ये सारी चीजें हमारे कंट्री में तो है ही नहीं। मतलब हमारा जो पुराना इतिहास है उसमें तो ये चीजें है ही नहीं। 10-10-15 लड़कों के साथ आप रिलेशनशिप में आ चुके हैं, या 10-10-15-15 लड़कियों के साथ आप रिलेशनशिप में आ गए, मतलब क्या, ये कौन सी मॉडर्न थिंकिंग है, मुझे जानना है। मतलब मैं नहीं समझ पाई इस चीज को कि कौन सी मॉडर्न थिंकिंग है कि आप गाय भैंसों की तरह, कुत्तों की तरह एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। मतलब प्यार इज अ प्योर थिंग इन होल वर्ल्ड। मतलब सबसे प्यारी चीज होती है। मतलब प्यार में सबसे प्यारी चीज होती है, लेकिन आप लोगों ने उसको बदनाम कर रखा है। और आपको पता है, अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी वायरल, मतलब थोड़ी सी भी ज्यादा लोगों तक पहुंच गई, तो देखा है मेरी बात का अपोज करने के लिए कितनी लड़कियां और कितने लड़के खड़े होते हैं कि अरे ये तो गंवार है, इसको कुछ पता ही नहीं। भाई अगर इस चीज को ना करके मैं गंवार हूँ तो मैं गवार ही ठीक हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ गंवार। ठीक है, मुझे मॉडर्न नहीं बल है। आज के लिए इतना ही। आपका इस वीडियो पे क्या ख्याल है, प्लीज कमेंट डाउन। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।